नब्दहु वसली अला रसूलिहिल करीम अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने सुनने वालिਆਂ ਨੂੰ कासम अली भुट्टे दा अस्सलाम वालेकुम। सलाम दे बाद अर्ज़ है मेरे दोस्तों, कल इंशाअल्लाह ईद है, तो मैं अपने दोस्तों से ज़रूरी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माँ बाप बहुत तोहफा है। जिस आदमी ने अपने वालिद और वालदा की खिदमत की, वो इंशाअल्लाह इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी खुश रहता है। इसलिए कि माँ बाप की दुआ जो होती है वो कथारे नहीं जा सकती, वो इंशाअल्लाह रंग लाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरा बात करने का ये मकसद है कि माँ बाप किसी हाल में भी हो, माँ माँ ही होती है। माँ को नाराज मत किया करो। अगर कोई दोस्त माँ से रूठा है या वालिद से नाराज है, तो कल इंशाअल्लाह ईद है। ये मैं हर दोस्त से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी अपने घर जाओ और वालदा को राज़ी करो, वालिद को राज़ी करो। दुनिया में जिस आदमी ने भी माँ और बाप को राज़ी कर लिया, वो इंशाअल्लाह किसी मैदान में, किसी काम में उसको अल्लाह के फजल से शिकस्त नहीं होगी। क्योंकि माँ की दुआ जो होती है ना, कथारे नहीं जाती। माँ एक तोहफा है दुनिया में। अक्सर मैंने लोग देखे हैं कि माँ के साथ जब माँ बुढ़ड़ी होती है या वालिद साहब बूढ़े होते हैं तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन ये दुनिया में बहुत गलत बात है। माँ वो चीज़ है कि मैं बयानों में नहीं बता सकता कि माँ का रुतबा कितना है। माँ नाराज तो पूरा जग नाराज हो जाता है, वालिद नाराज तो पूरी दुनिया नाराज हो जाती है। आप किसी भी ओहदे में फैज हैं, चाहे जज हो, चाहे फौजी अफसर हो, या किसी भी महकमे में अफसर हो, जितने मर्जी हजारों करोड़ों लोग आपको सलूट मारे, लेकिन जब आप लोग घर जाएं तो पुलिस वालदा को सलूट मारे, वालिद को सलूट मारे। क्योंकि साडे नबी करीम सरकार का फरमान है कि वालदा के पैर के नीचे जन्नत होती है। वालदा को नाराज ना करें। आप अफसर हैं तो बाहर हैं, अगर आप पहलवानी करते हैं तो बाहर हैं, अगर आप बदमाशी करते हैं तो बाहर हैं, कोई भी दुनिया का काम गलत करते हैं तो बाहर करते हैं। घर माँ के पास नहीं। माँ के पास जाओ तो इतना झुक जाओ कि अपने कंधे, अपना सर, अपनी आंखें माँ के पास जब जाओ तो इसको झुका लो, इतना झुका लो कि माँ के आगे झुक जाओ, अगर दुनिया में मजा लेना है तो। इसलिए कि बाहर बहुत आकड़ लोग रखते हैं, लेकिन माँ को ये पसंद नहीं है। वही आदमी खुश है जो माँ की रात दिन खिदमत करे। मैं एक मजे की बात आपको बताता हूं कि जब सुबह अपने काम पे जाएं तो माँ की तरफ खुश होके मुस्कुरा के, अम्मी जान मैं काम पे जा रहा हूं। चाहे कितने बड़े ओहदे में आप हो, जज हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी हो, आजदी के साथ, तहम्बल के साथ, अच्छे तरीके के साथ, माँ जी मैं अपने काम पे जा रहा हूं, और माँ इंशाल्लाह आपको पूरा दिन दुआएं देगी। वालिद साहब जो होते हैं
इनकी बहुत इज्जत करा करो। मैंने अक्सर लोग देखे हैं वालिद के साथ बदतमीजी करते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है। लेकिन जिस वालिद ने आपको पढ़ाया, आपको उंगल फाड़ के स्कूले जाना सिखाया, तो फिर आपको बहुत मेहनत के बाद नौकरी पे एडजस्ट किया, तो आस्ते जे कह देते हैं अब्बू आपको तो पता ही नहीं है। पता होता है लेकिन आपका ज़हन कमज़ोर है। अगर जन्नत में जाना है तो वालदा की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करो। अगर माँ की खिदमत करोगे ना तो फिर इंशाल्लाह आप लोग जन्नत में जाएंगे। लेकिन जन्नत का दरवाज़ा है ना जो, वो वालिद होता है। आप दरवाज़ा छलांग कर तो नहीं जा सकते ऊपर से। वालिद बहुत ज़रूरी है और वालदा भी बहुत ज़रूरी है। बाहर जो मर्जी करो, लेकिन जब माँ के पास जाओ ना, झुक जा करो, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। माँ जो है ना, अगर मेरा आज ये बात करने का मकसद है कि सुबह ईद है, अगर थोड़ी बहुती नाराजगी है ना, तो नाराजगी बेटे की हो सकती है, वालदा की नहीं। वालदा किसी हाल में भी हो, वालदा के पास जाओ, ये मेरी बात याद रखो। वालदा का जो ज़हन है ना, बेटा किसी हालत में हो, वालदा दुआएं ही देती है, वालिद दुआएं ही देता है। किसी बेटे का वालिद या वालदा नुकसान नहीं चाहती। कोई आदमी था, वो नबी करीम आका अलैहि सलाम की के पास हाजिर हुआ, तो उसने कहा मैं सर अपनी वालदा को 7 हज करा दिए कंधों पे उठाकर, तो अब क्या मेरा फर्ज अदा हो गया? तो प्यारे आका ने फरमाया कि सोने, अभी आपने एक रात पूरी का अपनी मां का कर्ज नहीं उतारा। पूरी रात होती है 12 घंटे की, पूरी रात का आपने कर्ज मां का नहीं उतारा, क्योंकि मां की शान बहुत है। जो लोग मां से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, उसका सिला इंशाल्लाह दुनिया भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। इस करके मैं हर अपने सुनने वाले दोस्तों को कहता हूं कि मैं खुद कोई गलती कर बैठा, पता नहीं कौन सी गलती की थी। वैसे तो इंशाल्लाह मैंने अपने वालिद और वालदा की बहुत खिदमत की है, अल्लाह के फजल से। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को गवाह बना के कहता हूं कि मैंने वालदा और वालिद की इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बहुत खिदमत की है। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है कि हर आदमी, हर मेरा बहन भाई कुर्बानी की चाहत कर रहा है। मैं वो आदमी हूँ कि आज तक मैंने कुर्बानी का नागा नहीं पाया, लेकिन यूं ही मेरी औलाद जवान हुई है तो मैं कुर्बानी से महरूम हो गया हूँ। पता नहीं कल मेरे साथ क्या होगा, लेकिन फिर भी जिस हाल में अल्लाह ने रखा, शुक्र ते अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ज़िंदा हूँ, ठीक हूँ। अल्लाह कल का दिन भी गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ हर दोस्त से कि अगर वालदा नाराज़ हैं, वालिद नाराज़ हैं, तो आज ही वालदा के पास जाएं, गले मिलें, मेहनत करें, समाजत करें, और माँ को भी मनाएं और वालिद को भी मनाएं और प्यार करें। वालदा को प्यार करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा ही होगा। अगर वालिद या वालदा इस दुनिया में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कब्रिस्तान जाएं, कब्रिस्तान जाएं, पढ़ाई करें, तो इंशाल्लाह आपकी वालदा आपको देख रही होगी
आपका वालिद आपको देख रहा होगा, कब्र में सोया हुआ भी देख रहा होगा आपको। तो आप कब्र में जाएं, दुआ करें, इंशाल्लाह आपकी दुआ, वालिद जो होता है ना, उसका आप कब्र का बोसा लें सराने की तरफ से। अगर वालदा अपनी सोई है कब्रिस्तान में, तो उसका बोसा आप पैरों की तरफ से लें, तो इंशाल्लाह वालदा आपको देख रही है। वालिद की दुआ जो है ना, वालदा और वालिद की दुआ ये कथारे नहीं जाती। मेरी बात याद रखना मेरे दोस्तों। कासम पुट्टे का चैनल है, कासम पुट्टा चैनल। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे लाइक ज़रूर करना, फॉलो करना। मैं आपका नौकर ताबेदार कासम अली पुट्टा। अस्सलाम वालेकुम।